जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे बीजेपी सरकार के ऊपर उठ सकता है इन दिनों बड़ा सवाल। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि भाई साहब आईएमएफ अपनी ओर से चिंता तो जता ही रही है, इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करा रहा है, एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे देश को एक तरह से चेतावनी दी गई है। ये कहीं ना कहीं दुखनीय स्थिति में लाके भारत को खड़ा करता है, जहां आप ये देख रहे हो कि जीडीपी के करीब 100% से अधिक हो सकता है, जो हमारे देश की बढ़ती कर्ज को दर्शा रहा है एक आंकड़े के रूप में। और यकीनन ये काफ़ी पीड़ाजनक वाली बात हो जाता था। आइए समझते हैं, ये आईएमएफ वही आईएमएफ है जहां आप देखते हो कि हमारे ही देश के इर्द गिर्द में बसा एक इत्तू सा देश जिन्हें आप पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, जो आए दिन हाथ कान नाक दांत जो भी ये रगड़ पाते हैं वो रगड़ते हैं, किसी भी प्रकार के आईएमएफ से भीख मांगते हैं। लेकिन इन दिनों थोड़ा सा मामला बदल चुका है। आईएमएफ इन दिनों भारत को ही चेतावनी देने लगे हैं। आखिर एक तरह से क्या ये चेतावनी दे रहे हैं या फिर हमें सतर्क कर रहे हैं? क्या हमें इनकी बातों की गहराई में जाना चाहिए और समझना चाहिए? और विपक्ष का यहाँ पे क्या है मामला, ये भी समझने वाली बात होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर आईएमएफ ने चेतावनी क्यों दिया है। ये एक बड़ी बात हो जाती है। इसमें ये भी समझने वाली बात होगा कि भाई साहब 2024 काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। बस थोड़ा ही कुछ ही दिन के बाद आप आ जाओगे इसमें, और ये कहीं ना कहीं नेताओं के लिए काफ़ी खास माना जाएगा, क्योंकि इस बार चुनाव होने वाला है। अगले चुनाव के लिए हर वो राष्ट्रीय स्तर नेता काफ़ी बड़ा मुद्दा उठाना चाहेंगे, और ये मुद्दा जो कि कहीं ना कहीं 142 करोड़ लोग इसमें कहीं ना कहीं इनसे जुड़ाव रखेंगे। और ये हर वो व्यक्ति को समझना चाहिए कि आपका देश का जीडीपी कैसे क्या होता है, कब हलचल मचता है, कैसे आपका देश आगे बढ़ेगा, कैसे आपका देश घट जाएगा। इन चीज़ों के ऊपर शायद कम ही ध्यान देते हैं लोग, तो ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आओ समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कहाँ से क्या मामला शुरू हुआ है। आईएमएफ एक ऐसा पावर जो यकीनन उन देशों का सहयोग जरूर करते हैं जो एक तरह से मतलब पूरा डूबने की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे विषय में यहाँ आप ये देखो कि आईएमएफ ने चेतावनी दी है भारत को। क्या दिया है कि भाई साहब हमारा जो है ना डेट टू जीडीपी, यानी जो हम कर्ज की बात कर रहे हैं, हमारे देश की सरकार जो कर्ज ली है हमारे देश के लिए, वो कहीं ना कहीं हमारे ही जीडीपी के 100% से अधिक हो जाएगी, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है। बताना चाहूँगा कि जीडीपी वो चीज़ होता है जिससे हर वो देश लगाव रखता है। कहीं ना कहीं इसका उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा असर करता है। जिस देश का भी हम मैटर इस चीज़ को लेकर बात करते हैं, उस देश में रह रहे लोगों का, यानी हम और आपका, ये कहीं ना कहीं दिखेगा हम पे असर, जब हमारे देश का जीडीपी थोड़ा बहुत नहीं हल्का फुल्का से ज़्यादा ही हलचल मच जाए। हालांकि इस पर कोई शक नहीं कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ अगर देखें तो आए दिन ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डेट टू जीडीपी की जब हम बात करते हैं, जब हम बात कर रहे होते हैं अपने ही देश के ऊपर जो कर्ज है उस चीज़ को नियंत्रण करने की, तो हमें काफ़ी तेज़ी गति से जीडीपी के मामले में बढ़ते रहना पड़ेगा। लेकिन ये उतना हद तक मुमकिन नहीं है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए कि हमेशा एक गति तेज़ी नहीं रहता है, कभी कभी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और ये आपने अपने ही इर्द गिर्द के कई सारे देशों में देखा होगा, चाहे हम बात करें सुपर देशों को में भी ऐसा कुछ हो जाता है। हालांकि यहाँ आप ये भी देख लो कि आईएमएफ ने ये भी अनुमान लगाया है, अगर हम बात करें 2025 तक का, तो करीबन इन्होंने कहा है कि 82.3% तक ये पहुँच जाएगा। फिर वही इन्होंने ये भी कहा है कि भाई साहब जब वित्त वर्ष 2029 आएगा तो धीरे धीरे ये घट के 80.5% भी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए लाभदायक होगा। लेकिन फिलहाल अभी हमें काफ़ी चिंता का स्थिति में लेके खड़ा करता है ये, जब हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं या फिर समझते हैं या फिर मैं आपको समझाता हूँ या फिर आप इन चीज़ों को देखते हो और महसूस करते हो। और भाई साहब अगर आप महसूस नहीं कर रहे हो ना तो आप गलत कर रहे हो, आपको महसूस करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके देश से जुड़ा हुआ मामला है और ये कहीं ना कहीं आप इससे जुड़ते ही हो। अगर आपको लगता है कि आप नहीं जुड़ रहे हो तो आप एक तरह से गुमराह में हो। ये चीज़ आप स्पष्ट कर लो अपने आप में। आईएमएफ की माने तो देखो दीर्घकालिक अगर लेके चला जोखिमों के अधीन, अगर आपने सुना होगा ना जोखिमों के अधीन ये मत करो वो मत करो, लेकिन यहाँ मामला अलग होता दिख रहा है। जोखिम अधिक है क्योंकि इंडिया देश यानी हमारे ही देश की बात की जा रही है, यहाँ सुधार के लिए काफ़ी ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है। यकीनन इनके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आपको याद हो ना तो बीते कुछ ही महीना पहले
यहाँ आप राहुल गांधी का तस्वीर देख रहे हो, लेकिन कांग्रेस के कई सारे नेता और विपक्ष के और कई ढेर सारे नेताओं की ओर से कुछ कुछ स्टेटमेंट आया था जो उन दिनों काफ़ी ज़्यादा हलचल मच गया था। क्या मच गया था? जब बीजेपी अभी फिलहाल क्या कर रही है, और हर वो नेता कर रहा है, लेकिन बीजेपी क्योंकि सत्ता में है इसीलिए ये अपनी 9 साल की गिनतियां गिनवा रहे हैं कि भाई साहब मैंने ये किया, वहाँ किया, मैंने यहाँ पे ये अच्छा किया, वहाँ पे हमारा और अच्छा था। ये वो लंथफंद कई सारे चीज़ें हमें देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, जिसमें कई गुना संभावना ये बढ़ता है कि वो लोग अपना प्रचार करते हैं। यकीनन करना चाहिए, जब आप भी सरकार में रहोगे तो आप भी यही करोगे, इस पर कोई शक वाली बात नहीं है। चाहे हम बात करें कांग्रेस का या फिर बीजेपी का या फिर अन्य पार्टियों का, जो भी सत्ता में रही है उन्होंने अपना काम गिनवाने की जद्दोजहद प्रयास यकीनन रखा है चुनाव से पहले, और यही ये भी कर रहा है। लेकिन यहाँ आप ये भी देख रहे हो कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाई साहब यहाँ बात हो रहा है मोदी जी का, मोदी जी के ऊपर क्या लगाया है, हालांकि यहाँ पे मिस्टेक है क्या, नहीं ठीक है, हाँ मोदी बीजेपी पे लगाए थे। भाई साहब 9 सालों में इन्होंने क्या किया ना, 3 गुना कर दिया, 155 लाख करोड़। भाई साहब गजब, ये एक बड़ा अमाउंट माना जाएगा। इतना गुना अधिक कर्ज की स्थितियां बढ़ने लगी थी, और यहाँ आप ये देखो कि अर्थव्यवस्था के लिए एक तरह से स्थिति काफ़ी बड़ा बुरा हुआ, इसीलिए श्वेत पत्र लाने की मांग भी रखी गई थी उन दिनों। आपने देखा होगा ये काफ़ी ज़्यादा गर्म मुद्दा बन चुका था उन दिनों, काफ़ी ज़्यादा वायरल की स्थिति में आ चुका था। इसके प्रति ढेर सारे आर्टिकल भी लिखे गए थे। पहले करीबन बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस का काल था उस टाइम मात्र 50 ही था, ठीक है, लगभग 50 प्लस आप कह सकते हो। लेकिन आपको यह भी समझना चाहिए कि इन 9 सालों में जितना देश तेजी गति से बढ़ा है ना, ये उतना पीछे सालों में नहीं बढ़ा था। ये भी एक तरह से स्पष्ट होना चाहिए आपके मन में। सिर्फ एक चीज़ आप ये मत देखो कि ये 3 गुना बढ़ चुका है, तो दोनों तरफ देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और हर पहलू की अपनी कुछ कहानियां होती हैं, और हर कहानी को समझने के लिए एक तर्क की ज़रूरत होती है, एक सब्र की ज़रूरत होती है, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। किसी चीज़ को समझने के लिए एक ही पहलू ना देखें, दोनों पहलू को देखते हुए चलें। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। वही अगर हम बात करें आईएमएफ का, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि भाई साहब ये वही आईएमएफ है जिससे पाकिस्तान बार बार कितना बार बोले, इतना बार ये भीख मांगता नजर आया है, इस पर कोई शक नहीं है। लेकिन अब स्थिति थोड़ा बहुत नहीं, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा देश कैसे हो। हमारा जीडीपी काफ़ी तेजी गति से तभी बढ़ेगा जब हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया और हम लोकल चीज़ों को एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, तब जाके ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, तो हम इन तेज़ी गति से बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ आपको यह भी मैं बता देना चाहूँ कि भाई साहब अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी हो या फिर आईएएस हो या फिर छोटे बड़े हर वो एग्ज़ाम, आपको यहाँ पे विश्व लेवल की मामले बड़े ही सरल शब्दों में विश्लेषण करके बताया जाता है। आप शॉर्ट में से आरएनए भी बोल सकते हो, और भाई साहब करंट अफेयर्स आपके लिए खास हो ही जाता है। तो यहाँ आपको ओनली 29 रुपीज़ पर मंथ के जरिए मिलता है, तो आप चाहो तो ले सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स, पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।